वेलकम बैक। दिस इज गुरु फ्रॉम गुरु कॉमर्स वाला। हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें बेसिक चीज़ों को समझा था। फिर उसके बाद देन वी हैव कवर्ड नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप स्टार्ट किया था। उसमें हमने तीन टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक कवर किए थे। फर्स्ट वन वॉज ओनर, सेकेंड वन वॉज इन्वेस्टर एंड थर्ड वन वॉज एम्प्लॉयज। अभी we will continue with a fourth subtopic which is customers. So social responsibilities towards customer. So let's start with this topic. So इसमें भी कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। जैसे हम कंज्यूमर को और कस्टमर्स को बोलते हैं, कस्टमर और कंज्यूमर इज किंग ऑफ मार्केट। बिजनेस कैन नॉट वर्क विदाउट कस्टमर्स। क्यों? अगर कस्टमर है तो हमारा बिजनेस है। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स हमारे हमसे बिजनेस से प्रोडक्ट परचेस करते हैं। अगर वो प्रोडक्ट परचेस करना बंद कर देंगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो बिजनेस का सर्वाइवल और ग्रोथ सारा कस्टमर्स पे डिपेंड करता है। और कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना और कस्टमर को सपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कस्टमर को सपोर्ट करना मतलब कस्टमर की जो डाउट्स है, कंप्लेंट्स है, क्वेरीज है, जो भी है वो रेगुलरली सॉल्व करना। बिजनेस की और एंटिटी की पॉजिटिव एटीट्यूड होनी चाहिए। किसके तरफ? कंज्यूमर्स के तरफ। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। ओके, जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट बिजनेस बेच रही है, बना रही है, वो सारी की सारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि देखो, इंफीरियर प्रोडक्ट होगा मतलब इंफीरियर मतलब खराब प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे वर्ड इंफीरियर हमने डाला है। और या सब स्टैंडर्ड मतलब लो क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा? कस्टमर का कॉन्फिडेंस कम होगा। कस्टमर क्या करेगा? एक बार आप कस्टमर को, कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट नहीं बेचोगे, दूसरी बार वो नहीं आएगा या तो वो लेना ही बंद कर देगा। तो इससे क्या होता है? बिजनेस को निगरानी भी रखनी चाहिए कि कोई भी उनके बिजनेस में, कोई भी इनके बिजनेस में इंफीरियर और सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो तो वो बिजनेस रिजेक्ट कर दे उस प्रोडक्ट को। सबसे लाइव एग्जांपल मैं बिग बाजार का देता हूँ। बिग बाजार में जब जो भी क्लोथ्स आते थे हाइपर सिटी मार्केट में या बिग बाजार में, तो वो क्लोथ्स का है ना, फाइनल प्रोडक्ट बेचने से पहले, पैकिंग होने से पहले क्लोथ की क्वालिटी और क्लोथ का कंप्लीटनेस, मतलब क्लोथ कहाँ से, कहीं क्लोथ में कहीं से सिलाई तो नहीं खुला हुआ है ना, वो चेक करते हैं। अगर कुछ सिलाई खुला हुआ है, बटन नहीं है बराबर लगा हुआ है किसी शर्ट में, समझो ओवरऑल क्लोथ में कुछ ना कुछ डैमेज है, तो वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं क्लोथ को, वो कस्टमर को नहीं बेचते हैं। ठीक है, बिजनेस इसी तरह से बिजनेस को कंप्लीट फुल प्रूफ क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बेचने चाहिए। जो भी इंफीरियर प्रोडक्ट है उनका खुद ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस के पास डिपार्टमेंट होना चाहिए चेक करने के लिए कि कोई भी प्रोडक्ट इंफीरियर सबस्टैंडर्ड हो तो जो बिजनेस की टीम है वो रेगुलरली चेक करके उसको रिजेक्ट करती है। सेकेंड पॉइंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से क्या होता है? प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाते हैं। कैसे बताऊं? देखो, सोचो, प्रोडक्शन कॉस्ट, अभी सिंपल एग्जांपल देता हूं, समझो। एक मोबाइल को बनाने के लिए बिजनेस क्या करती है? मोबाइल बनाती है। एक मोबाइल को बनाने के लिए बिजनेस को लगता है 10,000, समझ लो, एग्जाम्पल ले लो, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। ठीक है, और वो बिजनेस बेचती है कस्टमर को 12,000 में प्रॉफिट मिला के। बट क्या होता है ना, अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी तो इसका ना ये प्राइस कम हो जाएगा, ये प्राइस कम होगा, ये प्राइस समझो कम हो गया, कम होकर 7,000 आ गया। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे कॉल बनाने का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से जो बनाने का खर्चा था मोबाइल का 10,000 था, अब बनाने का खर्चा मोबाइल का 12,000 हो गया। अब इसको बिजनेस कितने में बेचेगी? 9,000 में, 2,000 का प्रॉफिट ही लगा के। इससे क्या हो गया? पहले ग्राहक को मिलता था, कंज्यूमर को मिलता था 12,000 में, वो मिलेगी 9,000 में। तो इससे क्या हो गया? प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होने के वजह से कस्टमर को फायदा हुआ। कॉस्ट कम हो गया, कॉस्ट की वजह से सेल प्राइस भी कम हो गया, कहीं ना कहीं तो कंज्यूमर को भी फायदा हुआ। प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, जो कि BIS और एगमार्क प्रोडक्ट पे होना चाहिए। क्योंकि एगमार्क BIS से क्या करती है? वो क्वालिटी स्टैंडर्ड का बेंचमार्किंग लेके चलते हैं। वो लोग दिखाते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत क्वालिटी है। जैसे कि मिल्क हो गया, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट अमूल का आता है, उस पर सब स्टैंडर्ड्स एगमार्क या तो ISI का ठप्पा होता है। ठीक है, वे डन विद सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपको समझा होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों जरूरत है। थर्ड थर्ड पॉइंट, आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। ठीक है, जितनी भी प्रोडक्ट वारंटी पीरियड में कवर है उसकी सेल्स एंड सर्विस प्रोवाइड करनी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसीलिए क्या होता है, इसलिए कस्टमर का और बिजनेस का रिलेशन बनता है।
कस्टमर बिजनेस का रिलेशन बनेगा ना तो कस्टमर फिर से वो प्रोडक्ट बार बार परचेस करेगा फ्रॉम बिजनेस एंटिटी से। तो इसीलिए आफ्टर सेशन सर्विस भी बहुत जरूरी है ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ओनेस्ट एडवर्टाइजिंग। ठीक है, कितने एडवर्टाइजमेंट होते हैं फॉल्स, मतलब गलत, मिसलीडिंग, जो दिखता है वो होता नहीं है। जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल मैंने शैम्पू का दिया था। शैम्पू एडवर्टाइज में इतने बाल सिल्की होते हैं, बहुत सिल्की होते हैं, पर एक्चुअल में होते नहीं होते हैं। ठीक है, और वल्गर एडवर्टाइजमेंट भी नहीं होनी चाहिए, मतलब अडल्ट एडवर्टाइजमेंट में कुछ ब्लू, जैसे ब्लू फिल्म हम लोग बोलते हैं, गंदा कुछ नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट बहुत क्लीन होनी चाहिए और अच्छे से दिखना चाहिए, जो कस्टमर को भी समझे। ठीक है, ऑनेस्ट एडवर्टाइजमेंट, कस्टमर भी अप्रिशिएट करेगा। कस्टमर पागल नहीं है इस दुनिया में, और फिर जहाँ जो जिस बिजनेस पे भरोसा होगा उस बिजनेस को उस बिजनेस से प्रोडक्ट्स खरीदेगा। फिफ्थ पॉइंट, अटेंड कंप्लेंट्स। जो भी कंप्लेंट्स है कस्टमर के, ठीक है, बिना कंप्लेंट्स के तो बिजनेस, कोई कुछ नहीं, कुछ तो कंप्लेंट्स तो आती रहती है कस्टमर की। सो कस्टमर का जो कंप्लेंट्स है वो बिजनेस को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है फॉर लॉन्ग रन, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे बिजनेस की रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहेगी और आगे जाके आगे लॉन्ग रन में फ़ायदा होगा। और क्या है, जितने भी बिजनेस होते हैं उनको रिड्रेसल, एक फॉरम कमिटी, एक डिपार्टमेंट, चलो एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि कस्टमर का जो भी जितना भी कंप्लेंट आ रहा है वो कंप्लेंट सॉल्व कर सके। ठीक है, और क्विक एंड इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम शुड बी मेंटेन, मतलब एक अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट होगा, सिक्स पॉइंट, अवॉइड कस्टमर एक्सप्लॉइटेशन। कस्टमर के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, अनफेयर ट्रीट नहीं करना चाहिए। कस्टमर ने प्रोडक्ट ले लिया, उसके बाद अरे जा जा कुछ नहीं होता, अभी जा, आप तेरे से तो कुछ जानता नहीं है कोई भी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितना आप रिलेशन रखोगे अच्छे से कस्टमर के साथ, कस्टमर फिर आपके पास प्रोडक्ट लेने के आएगा और आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। ठीक है, देन दे शुड अवॉइड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर। आपने ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा और या तो आप पढ़ोगे। मतलब क्या होता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे मोनोपोलिस्टिक या तो कंपटीशन बहुत होता है। ठीक है, बहुत सारे सेलर्स होते हैं और वो सिमिलर प्रोडक्ट सेल करते हैं। सिमिलर प्रोडक्ट मतलब जैसे कि बर्गर हो गया, बर्गर किंग भी बेचता है और मैकडोनल्ड्स भी बेचता है, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंट दोनों का क्वालिटी होता है या तो ब्रांड नेम होता है। तो दैट इज कॉल्ड द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मतलब बहुत सारे सेलर्स हैं जो कि सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं और या तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जैसा हो गया वैसा बेच रहे हैं। सेवन पॉइंट, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर एट अ रीजनेबल कॉस्ट और अ फ्री कॉस्ट। समझो कोई आपका रिटेल शॉप है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट लेने के लिए आया कंज्यूमर, तो आप कंज्यूमर को एडुकेट भी कर सकते हो या तो ट्रेनिंग जैसा प्रोवाइड भी कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट की आप जानकारी कर सकते हो, एक्सपायरी डेट के बाद आप मत खरीदो। इस तरह से आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो कस्टमर को। ठीक है, उससे क्या कस्टमर की जानकारी बढ़ेगी और वो कस्टमर खुद खुश होगा। 8 पॉइंट, फेयर प्राइजेस। कस्टमर शुड नॉट बी चीटेड बाय चार्जिंग हायर प्राइसेस। जो भी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, एमआरपी प्राइस है, वही प्राइस पे कस्टमर को चार्ज करना चाहिए हर एक बिजनेस को। उससे ज़्यादा चार्ज करना गलत है, क्योंकि उससे ज़्यादा प्राइस नहीं होना चाहिए हर एक प्रोडक्ट का। एमआरपी इज द लास्ट फाइनल प्राइस। कस्टमर सेफ्टी, बिजनेस मस्ट इंश्योर दैट प्रोडक्ट्स विल नॉट एडवर्सली अफेक्ट द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ कस्टमर। जो भी प्रोडक्ट्स बिजनेस बना रही है वो हेल्थ सेफ्टी के साथ होना चाहिए। ठीक है, प्रिकॉशंस, या तो देखा रहेगा कितने मोबाइल या तो कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होंगे दोस्तों, आपने देखा होगा जिसमें डिस्क्लेमर दिया होता है, क्वेश्चंस दिया होता है। इसका मतलब ये है कि आप इस प्रोडक्ट को संभाल के यूज़ करो। ठीक है, या तो आप बराबर गाइडिंग दे दो कि इसको किस तरह से प्रोडक्ट को यूज़ करना है, या तो अनहेल्दी प्रोडक्ट्स और अनसेफ प्रोडक्ट्स मत प्रोड्यूस करो। लास्ट पॉइंट, रेगुलर सप्लाई। बिजनेस शुड नॉट क्रिएट आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ गुड्स बाय होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। मतलब होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग क्या है मैं बताता हूँ। होर्डिंग मतलब क्या होता है पता है दोस्तों? समझो एक ट्रेडर है, यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ। एक ट्रेडर है, यहाँ पे एक ट्रेडर है, ठीक है। ट्रेडर क्या करता है, सारे के सारे प्रोडक्ट है ना खरीद के अपने गोडाउन में, अपने वेयरहाउस मतलब गोडाउन में अपने रखता है, स्टोर करके रखते जाता है, बहुत सारा स्टोर करके रखता है। इतना सारा स्टोर करके रखता है कि मार्केट में जो है ना, मार्केट में और बायर को शॉर्ट पड़ जाता है, शॉर्ट पड़ता है। अगर इनको शॉर्ट पड़ा तो वो लोग क्या करेंगे, किसी और के पास जाएंगे, और के पास भी नहीं है तो ढूंढेंगे प्रोडक्ट किधर है, मार्केट में मिल ही नहीं रहा है, पर उनको जरूरत है उस प्रोडक्ट का। सबसे बेस्ट एग्जांपल सॉल्ट, ठीक है। ये ट्रेडर क्या करता है, सॉल्ट खरीद के अपने गोडाउन में जमा करके रखता है। बट अभी कंज्यूमर को सॉल्ट बहुत जरूरी है, नमक के बिना खाना नहीं बनेगा,
सॉल्ट अभी कंज्यूमर को चाहिए, बायर को चाहिए, बट उसको मिल नहीं रहा है। ठीक है, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ट्रेडर ने अपने गोडाउन में जमा कर करके रखा है। अब क्या होएगा, जब एकदम से बायर को जरूरत पड़ेगा ना, तब क्या करेगा? सॉल्ट का प्राइस 10 रुपए है ना, तो ट्रेडर क्या करेगा? सॉल्ट का प्राइस 20 रुपए करके बेचेगा। अब कंज्यूमर को जरूरत है, तो कंज्यूमर कुछ भी करके खरीदेगा ही 20 रुपए का। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये हो गया। ट्रेडर क्या करता है? ट्रेडर आर्टिफिशियल प्राइस क्रिएट कर रहा है। मतलब ट्रेडर अपने गोडाउन में नमक जमा कर करके रख रहा है, जिस दिन मार्केट में शॉर्ट पड़ता है तो तब नमक मार्केट में निकाल के बेचता है, वो भी ज्यादा भाव में। ठीक है, और ब्लैक मार्केटिंग मतलब क्या होगा? इलीगल प्रोडक्ट्स। इलीगल प्रोडक्ट्स मतलब क्या होगा? ब्लैक में टिकट बेचते हो, सिनेमा की टिकट होती है, वो इलीगल है, फिर भी लोग लेते हैं। ठीक है, ड्रग्स हो गया, सब इलीगल है। सो वी कवर्ड विथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंज्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। टेक केयर गाइस।